वंदे भारत एक्सप्रेस रात के सन्नाटे को चीरती हुई दिल्ली की ओर दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरे में पीछे छूटते छोटे छोटे स्टेशन मानो बीते हुए लम्हों की तरह दूर जा रहे थे और डिब्बे के अंदर नीली हल्की रोशनी में बैठे यात्री अपनी अपनी दुनियाओं में खोए हुए थे। लेकिन आईएएस अधिकारी आर्यन सिंह की दुनिया इस ट्रेन के डिब्बे में नहीं थी। उनकी दुनिया तो उन यादों में अटकी हुई थी जो खत्म होकर भी खत्म नहीं हुई थीं। एक नाम, एक चेहरा, एक मुस्कान, एक अधूरी सांस, टीना। वह सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वह उनकी पूरी जिंदगी थी। और 1 साल पहले हुए हादसे में वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई थी। वह जितना भूलना चाहते उतना दर्द बढ़ता जाता, इसलिए अब उन्होंने यादों से लड़ना छोड़ दिया था, बस चुपचाप उन्हें महसूस करना सीख लिया था। ट्रेन के अंदर हल्का सा सन्नाटा था। आर्यन ने सीट पर सिर टिकाया और आंखें बंद की। तभी ट्रेन के गलियारे से एक ताजे चने ले लो, गरम चने ले वो, ताजे चने ले लो। लेकिन आर्यन के लिए साधारण नहीं थी। उनका दिल अचानक तेजी से धड़क उठा, सांसें भारी हो गईं, उंगलियां ठंडी पड़ गईं, क्योंकि यह आवाज बिल्कुल टीना जैसी थी। वही टूटन, वही नरमपन, वही दर्द जिसको सिर्फ वही पहचान सकते थे। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जब उनकी नजर गलियारे की हल्की पीली रोशनी में खड़ी उस औरत पर पड़ी तो उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूम मुस्कान, सब कुछ टीना जैसा। आर्यन अंदर तक हिल गए। उनके होंठ कांपे और बिना आवाज के सिर्फ एक शब्द निकला, टीना। वह औरत चने बेच रही थी, उसके कदम धीमे थे, मगर उसकी आवाज वही थी जो कभी आर्यन के घर की दीवारों में गूंजा करती थी। लेकिन यह कैसे संभव था? टीना तो मर चुकी थी, उन्होंने खुद उसकी चिता को अग्नि दी थी, उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की थीं। फिर यह औरत उसी जैसी कैसे हो सकती थी? क्या यह कोई धोखा था, कोई हमशक्ल, या फिर जो सच दिख रहा था वही झूठ था और जो झूठ मान लिया गया वही सच था? आर्यन का दिल कांप रहा था, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया था। वह उठना चाहते थे पर उठ नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने आत्मा को बांध लिया हो। तभी ट्रेन अचानक एक झटके के साथ रुकी। वंदे भारत एक्सप्रेस सूरत सिटी जंक्शन पर पहुंच चुकी थी। भीड़ उठी, लोग उतरने लगे और उसी भीड़ में वह औरत आगे बढ़ गई। इस बार आर्यन खुद को रोक न सके, वे सीट से उठे और घबराकर बोले, टीना, टीना। वह औरत पल भर के लिए रुकी। उसने धीरे से मुड़कर आर्यन की ओर देखा, उनकी आंखें उससे टकराईं। कुछ क्षण के लिए समय थम गया, लेकिन उस औरत की आंखों में पहचान नहीं थी, वहां सिर्फ डर था, घबराहट थी और बच निकलने की बेचैनी। उसने दुपट्टा थोड़ा और चेहरे पर खींचा और भीड़ में खो गई। आर्यन का दिल टूटकर बिखर गया, पर इस बार वह चुप नहीं रहे। वह ट्रेन से उतरे और सीधे कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को कहा। स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी, वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही थी। फिर किसी आदमी ने उसे एक अंधेरी गली की ओर ले गया। आर्यन के मन में शक और गहरा हो गया। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसी गली की ओर बढ़ गए। आर्यन उस अंधेरी गली में प्रवेश कर चुके थे। हवा में नमी थी, पुराने कचरे की बदबू और कहीं कहीं किसी मिट्टी के चूल्हे की धीमी धुआती गंध। दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई, ऊपर टेढ़ी मेढ़ी तारें और पतली पगडंडी जैसे किसी रहस्य के भीतर जा रही हो। उनके कदमों की आहट गली में गूंज रही थी, लेकिन उनका दिल किसी और ही आवाज को ढूंढ रहा था, उसी आवाज को जिसने अभी अभी उनके जख्मों को फिर से खोल दिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, उनकी धड़कनें तेज होती जाती और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता,
अगर वह टीना नहीं है तो इतनी मिलती क्यों है? और अगर वही है तो उन्हें पिछले 1 साल से क्यों अंधेरे में रखा गया? गली के आखिर में एक जर्जर सा घर था, टीन की छत, आधा टूटा दरवाजा जिसके पीछे हल्की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही आर्यन पास पहुंचे, दरवाजा अंदर से धीरे धीरे बंद हुआ। उन्होंने बिना देर किए कहा, दरवाजा खोलो। मैं सरकारी अधिकारी हूं, मुझे बात करनी है। अंदर कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर दरवाजे के पीछे किसी के कदम खिसकने की आवाज आई। हैंडल हल्का हिला, दरवाजा थोड़ा सा खुला और वही चेहरा सामने आ गया। वही आंखें, वही नाक, वही शक्ल, वही थकी हुई मुस्कान। आर्यन की सांस अटक गई, उनका गला सूख गया और बिना सोचे उनके होठों से निकला, टीना। औरत घबराकर पीछे हट गई। उसकी आवाज कांपी, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा नाम टीना नहीं है। मैं आपको नहीं जानती।